हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त अब आपके लिए लाई हूँ अगला चैप्टर संचयन में से सपनों के से दिन। बहुत लंबा है ना बुक में। गुरदयाल सिंह ने ये चैप्टर लिखा तो बहुत खूबसूरत है, पर आपको रिवाइज करना पड़े वो भी पेपर से एकदम पहले, तो क्या मन में आता है कि काश कोई इसके छोटे छोटे नोट्स बना के दे देता, कुछ ही पैराग्राफ्स में बना देता इसे 2-4 पेज का, तो हम एक ही बार में रट्टा लगा लेते। तो चलिए ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। थोड़े से नोट्स हैं। नोट्स बनाते समय इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा है मैंने कि आप सीबीएसई के सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं। ठीक है, तो इससे छोटे की उम्मीद मत करना, और ये जो मैंने आपको अब देने जा रही हूं इसको अच्छे से लर्न करके अपने हाथ से लिख के जरूर देखना। अब ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी मेन इंसिडेंट्स हुए, जितनी भी मेन बातें हैं वो सारी मैंने कवर की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेखक जो है इसमें शेयर क्या कर रहा है। सपनों के से दिन अपने बचपन के दिनों की बात वे कर रहे हैं, अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों की बात बताई है। लेखक कहता है कि वो नंगे पैर, फटे मैले कपड़े और बिखरे बाल लेकर रोज लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते थे, नीचे को भागते थे, गिरकर जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते थे, माँ बाप से पिटते थे और फिर अगले दिन खेलने पहुंच जाते थे। लेखक अपने बचपन की यादों को याद करते हुए बताते हैं कि जिन साथियों के साथ वे खेलते थे, कोई राजस्थान से था तो कोई हरियाणा से था। भाषा एक दूसरे की समझ में नहीं आती थी, फिर भी भाषा को बिना समझे ही वे बड़ी कुशलता, उत्साह और उमंग के साथ घंटों मिलजुल कर खेला करते थे। तो यहाँ उन्होंने एक संदेश दिया है कि भाषा समझ में आना ना आना रिश्तों को बनाने में कभी भी बाधा नहीं बनती। क्या मिलना चाहिए? दिल मिलना चाहिए। तो ये सभी बातें उन्होंने बताई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनके बहुत से साथी ऐसे थे जिनकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, वे रोते बिलखते उदास मन से ही स्कूल जाया करते थे, और कुछ तो ऐसे थे जो रास्ते में ही बस्ता फेंककर खेलने निकल जाते थे। अब क्यों ऐसा करते थे? इसका मुख्य कारण था स्कूल का सख्त अनुशासन। इसके अतिरिक्त बच्चों के माँ बाप पढ़ाई का महत्व नहीं समझते थे। वे कहते थे हमें कौन सा तहसीलदार लगवाना है, और कुछ लोग जो बनिए थे वो लोग सोचते थे, या आड़तीये थे वो सोचते थे कि दुकान का बही खाता ही तो लिखवाना है, किसी मुनीम के पास 2-4 महीने की ट्रेनिंग करेगा तो सीख जाएगा। तो इस तरह की मेंटेलिटी थी उनके पेरेंट्स की, इसलिए कोई मोटिवेशन घर से नहीं मिलता था, तो बच्चे जो है वो उदास मन से ही स्कूल जाया करते थे। तो ऐसी उन्होंने एक भूमिका बांधी है अपने स्कूल डेज को और अपने दोस्तों को लेकर। अब एक और इंसिडेंट उन्होंने बताया है जो बहुत मजेदार है और हम सबके साथ होता है ये, कि जब ये छोटे थे तब वार्षिक परिणाम आने के बाद 1.5-2 महीना पढ़ाई होती थी। उसके बाद ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाता था, है ना, गर्मियों की छुट्टियां। अब स्कूल में क्या मिलता है? होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। किंतु अधिकांश छुट्टियां कैसे बीत जाती हैं? खेलते कूदते, पता भी नहीं चलता। जब छुट्टियां खत्म होती थी तो होमवर्क याद आता था, तब हिसाब लगाने लगते कि रोज कितना काम करने पर सारा काम पूरा हो जाएगा। जैसे हिसाब के मास्टर जी ने 200 सवाल दिए, हिसाब लगाया जाता कि 10 सवाल ही करेंगे तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, किंतु सोचते सोचते 10 दिन और बीत जाते। ऐसे लगने लगता मानो दिन छोटे हो गए हैं और काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। तब स्कूल की पिटाई का डर बढ़ने लगता था। तो ये एक उन्होंने हॉलीडे होमवर्क को लेके अपनी कहानी बताई है। तो अब इतनी चिंता हुई तो कोई याद आया? हाँ आया ना, एक नेता था ओमा, वो याद आता था। तो अब ये ओमा जो कैरेक्टर बताया है इन्होंने, गुरदयाल सिंह जी ने, ये भी बड़ा मजेदार है। रट्टा लगा लो इसका कैरेक्टर कैसा था, ये दिखने में कैसा था, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। चिंता में उन्हें अपना नेता ओमा याद आता था। ओमा से प्रेरणा लेकर काम करने से बेहतर अध्यापकों की डांट मार को बेहतर समझते थे बच्चे। ओमा की बातें और मार पिटाई का ढंग तो निराला ही था। उसका शारीरिक गठन भी बड़ा विचित्र था। छोटा कद, तरबूज जैसा बड़ा सिर, इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे का चेहरा बहुत ही अजीब लगता था। अरे बाप रे, और उसको हमने लीडर बना रखा था। इतने बड़े सिर से जब किसी की छाती पर वार करता तो ऐसे लगता मानो पसलियां ही टूट जाएंगी, और उससे 2 गुना कद वाले भी पीड़ा से चिल्लाने लगते थे। अब पता चला ऐसी शक्ल वाला लीडर क्यों था। ठीक है, तो ये ओमा जो है ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत बढ़िया कैरेक्टर बताया है, और इसका वर्णन आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉलीडे होमवर्क और ओमा की बातें। अब एक और कैरेक्टर है, एक और कैरेक्टर जो उनके दिमाग में है जिसे वो बहुत याद करते हैं, वो है पीटी साहब।
अभी जो पीटी साहब थे ये कैसे व्यक्ति थे, ये उन्होंने बताया है। बड़े ही सख्त स्वभाव के अध्यापक थे। छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यदि कोई छात्र अनजाने में नियमों का उल्लंघन करता तो वे खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। उनके चेहरे पर छात्रों ने कभी मुस्कान नहीं देखी थी। जब स्काउट का पीरियड होता था और 2 रंग के रुमाल हाथ में लेकर पॉलिश किए हुए जूते और धुली वर्दी, खाकी वर्दी पहनकर कदम से कदम मिलाकर चलने का जब दिन आता था, तभी लेखक खुशी खुशी विद्यालय जाते थे। पीटी मास्टर की सीटी बजाते ही थक थक करके चलना और दाएं बाएं बोलने पर मुड़ना उनके अंदर आत्मविश्वास भर देता था। वे महसूस करने लगते थे कि मानो वे सचमुच फौजी जवान बन गए हैं। और ऐसा करते हुए यदि कोई गलती न होती और पीटी मास्टर के मुंह से निकला शाबाश, अरे ऐसे टीचर के मुंह से शाबाश निकला, तो वह अन्य अध्यापकों की साल भर की शाबाशी से कहीं अधिक मूल्यवान होता था। तो ये उन्होंने अपने स्काउटिंग के टाइम पीरियड की और पीटी मास्टर का जो है इन्होंने वर्णन किया है यहाँ पे। क्योंकि कर क्या रहे हैं हमारे लेखक, वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। अलग अलग तरह के इंसिडेंट्स, अपने दोस्त, वो सब उन्हें, अपना हॉलीडे होमवर्क, ये सब उन्हें याद आ रहा है। तो हर एक चीज पे हमने एक पैराग्राफ बना दिया। अच्छा, पीटी साहब का पहनावा वगैरह जो है उसको लेकर भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि वो कैसा पहनावा पहनते थे। तो इसमें इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले उन्होंने कहा कि जैसे एक कक्षा खत्म हुई, अगली कक्षा में गए तो उन्हें कैसा महसूस होता था। साल भर की मेहनत के बाद जब बच्चे अगली कक्षा में जाते हैं तो खुशी और उत्साह महसूस करते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि मुझे उत्साह महसूस नहीं हुआ और उन्हें इस बात की खुशी होती थी कि वह पहले से बड़े हो गए हैं और अगली कक्षा में जा रहे हैं, किंतु कुछ बातें थी जो उनका मन उदास भी करती थी। अब वो क्या थी ये पता होना जरूरी है। एक तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो शिक्षा में अरुचि, एक उनके माता पिता की शिक्षा में अरुचि थी, तो उन्हें पुरानी पुस्तकों से पढ़ना होता था। पुरानी पुस्तकों और नीतियों से जो गंध आती थी वह उनका मन उदास कर देती थी। साथ ही इस बात की चिंता भी सताती थी कि जो अध्यापक पहले पढ़ाते थे अब उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी और उन्हें लगने लगेगा कि अब हम बड़ी कक्षा में आ गए हैं तो हरफन मौला हो गए हैं। जो नए अध्यापक आएंगे उनका व्यवहार न जाने कैसा होगा। तो ये सब बातें सोचकर लेखक का उत्साह कम हो जाता था और मन ही मन घबराने लगता था। तो ये एक और इंसिडेंट उन्होंने बताया कि जब वो अगली क्लास में जाते थे तो उन्हें कैसा लगता था। अच्छा, एक मैंने आपको कहा था ना कि प्रीतम चंद जो है पीटी मास्टर, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसा पहनावा पहनते थे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी आप याद करिए कि प्रीतम चंद ऐसे अध्यापक थे जिनका व्यक्तित्व और पहनावा दोनों ही छात्रों को भयभीत करने के लिए काफी था। बच्चों से जाने अनजाने कोई गलती हो जाती तो माफ नहीं करते थे। उनका पहनावा और शक्ल सूरत भी यही बताती थी कि वह स्वभाव से बहुत सख्त हैं। माता के दागों से भरा चेहरा, दुबला पतला शरीर, कील लगे हुए भारी भरकम जूतों से जब पथ पर चलते थे तो उनके जूतों के निशान बन जाते थे। किसी छात्र से जरा भी भूल हुई नहीं कि वे बाज की तरह लिपट कर आते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष कर देने की कोशिश करते थे। तो बहुत ही सख्त वो टीचर थे, पहनावा भी उनका वैसा ही था। अब एक और पर्सन है जिनको याद किया है लेखक ने, वो है उनके हेडमास्टर, जो कि बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। मारना तो दूर, छात्रों से ऊंची आवाज में बात करना भी पसंद नहीं करते थे। न ही ये चाहते थे कि कोई भी अन्य अध्यापक छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए। तो यही कारण था कि जब उन्होंने पीटी मास्टर को बच्चों पर अत्याचार करते देखा तो उन्हें निकाल दिया स्कूल से। वे छात्रों को सुधारने के लिए शारीरिक दंड देने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। इनफैक्ट जब वो प्रार्थना के समय बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखते, मतलब अपने स्टूडेंट्स को देखते, तो उनका चेहरा खिल उठता था। स्कूल के सारे अध्यापक भी उनके पीछे कतार में खड़े हो जाते थे। तो अब उन्होंने किसको याद किया? अपने हेडमास्टर को भी याद किया। अब एक और बात है कि बड़े मिक्स्ड से उनके थॉट्स आ रहे हैं लेखक के। तो बेसिकली वो थॉट्स ऐसे आ रहे हैं कि अनुशासन और पढ़ाई में तो उनकी अरुचि थी, लेकिन जो स्काउटिंग थी जो उनको प्रोत्साहन देती थी, उन्हें लगता था वो फौज में भर्ती हो गए हैं, या उनके हेडमास्टर जी का विनम्र स्वभाव था, उनको देख के लगता था कि बच्चे उनकी निगरानी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसीलिए मिक्स्ड थॉट्स आ रहे हैं स्कूल को ले जाने को लेकर। तो उन्हें स्कूल जाना कभी कभी अच्छा भी लगता था, पर वो अनुशासन और पढ़ाई में काफी अरुचि उनकी थी, तो इसलिए अच्छा नहीं भी लगता था। फिर वो अपने बाल्यकाल में एक और चीज को याद कर रहे हैं
कि द्वितीय युद्ध का जब समय आया तो अंग्रेजी अफसर जो है वो अपने साथ कुछ नौटंकी वालों को लाते थे जब उनके गांव में आते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे, उसका भी वो वर्णन कर रहे हैं कि वो इसलिए लेकर आते थे कि अंग्रेजों को मन में ये था कि भारतीय जो हैं ज्यादा से ज्यादा उनकी सेना में भर्ती हो जाएं। तो वो क्या करते थे, जो नौटंकी वाले हैं वो नौजवानों को सैनिकों के जीवन की ना सुख सुविधाएं दिखाते थे, जबकि वो एक्चुअल फैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी सुख सुविधाएं दिखाते थे, आराम के दृश्य दिखाते थे, दिखाकर आकर्षित करने की कोशिश करते थे, अच्छे भोजन और अच्छे कपड़ों का लालच देते थे। तो गांव के कुछ नौजवान जो थे उनकी बातों में आकर फौज में भर्ती हो जाया करते थे। तो ये भी एक इंसिडेंट लेखक ने हमें बताया है द्वितीय जो युद्ध है उस समय का, ठीक है, क्योंकि उनके गांव में ऐसा उन्हें देखने को मिला। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, एक ना आज इसके जब ये सब चल रहा है तो बीच में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं या तब के पेरेंट्स जो हैं बच्चों को खेलने से मना क्यों करते हैं, तो क्या उन्हें मना करना चाहिए? तो हमें बताना पड़ेगा कि उनको रोकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद समय बर्बाद कर रहे हैं या चोट खा लेंगे या गलत संगत में पड़ जाएंगे। लेकिन खेलना कूदना व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे हैं ना वो सहयोग, सहानुभूति, धैर्य जैसे गुण भी सीखते हैं जब खेलने जाते हैं। जीतने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, हारने से जीवन में जो असफलता है उसको लेकर भी स्वीकारना उन्हें आ जाता है, असफलता को स्वीकार करना भी आ जाता है। तो इसलिए उन्हें खेलने देना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि लेखक और स्कूल के सभी छात्र पीटी सर से बहुत डरते थे। तो क्या हुआ, उन्हें स्कूल से निकाल दिया तो वो एक नई जगह पे रेंट पे चले गए, एक नए कमरे में। तो वहां से एक दिन बच्चों ने देखा कि उन्होंने जो तोता पाल रखा है उसके साथ तो वो बड़े प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं। भीगे हुए बादाम के छिलके उतार कर बड़े प्यार से तोते को खिलाते हुए पाया उन्हें। यह दृश्य बच्चों के लिए कैसा था, बहुत ही हैरान कर देने वाला था। उन्हें लगा कि क्या उस तोते को उनकी भूरी आंखों से डर नहीं लगता। बच्चों को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको वो कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि आजकल जो है क्या डिफरेंस आ गया है जिस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस तरह से आप बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उस केस में आप ये आंसर करेंगे कि अगर पढ़ाई के साथ अगर हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराएं तो बच्चों का मन जो है स्कूल जाने को करता है, वो अपने अध्यापकों का सम्मान भी करते हैं, उनसे डरते नहीं। और आजकल के स्कूलों में देखो मारपीट के बजाय प्यार से बच्चों को समझाया जाता है, उन्हें डांटा नहीं जाता और मतलब ये कह सकते हैं हम कि बहुत ही सॉफ्ट वर्जन में उनसे जो भी उन्हें हमें सीख देनी होती है हम लोग देते हैं। अब दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि जैसे खेल तब किए जाते थे वैसे खेल क्या आजकल भी होते हैं, बच्चे वैसे खेल आजकल खेलते हैं? तो नहीं, जिन खेलों का वर्णन लेखक ने किया है जैसे तालाब में हाथ पैर मारकर ही वो कुशल तैराक हो जाते थे या गीले बदन के साथ रेत के टीलों पर चढ़ जाते थे, कहीं चोट खाकर आते तो पिटाई होती। आजकल बच्चे कहाँ ये सब करते हैं। बच्चे क्या करते हैं आजकल, वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं और अगर खेलने जाते हैं तो क्रिकेट, फुटबॉल जैसा खेल या औपचारिक प्रशिक्षण बच्चे आजकल लेते हैं। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आज में और उस टाइम में जो लेखक ने डिस्क्राइब किया है उसमें डिफरेंस जो है वो क्या है। समझ गए आप सब? तो अगर आपको ये अच्छा लगा, ये स्टोरी अच्छी लगी और बहुत छोटे से कुछ ही मिनटों में मैंने आपको ये चैप्टर कवर कराया है, अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी है तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत से बच्चों को चैप्टर की लेंथ देख के ही डर लग रहा है, तो उनका ये डर मिटाओ, उनको बोलो कि बस ये कुछ पेजेस पढ़ लो और चैप्टर बिल्कुल रेडी है। लैंग्वेज में भी ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इजी प्लस ऑथेंटिक टाइप्स लैंग्वेज यूज की है कि अगर आप ये यूज करते हैं तो आपके मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं है। मोस्ट लाइकली आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं जब आप करके देखेंगे, पढ़ के देखेंगे अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप ये सभी क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप रिवाइज कीजिए, मैं तब तक आपके लिए कुछ और बनाती हूँ और
आपकी हेल्प करती हूँ मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में। बाय बाय।